नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 217 धाराएं हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को जान लेना। स्पेशल जो आपकी उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 3 में लाइसेंस होना जरूरी है, यह बताया गया है। धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि व्यक्ति 18 वर्ष से कम है तो उसको उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि वो 50 सीसी तक का ही मोटर जो वाली बाइक है वो चला सकता है। 50 सीसी मोटर वाली बाइक चला सकता है, वो भी 16 वर्ष के पश्चात, उससे पहले नहीं चला सकता। 18 वर्ष से अगर कम है तो छूट मिली है कि वो 50 सीसी इंजन वाली मोटर बाइक चला सकता है, लेकिन 16 वर्ष के पश्चात। धारा 5 में मालिक द्वारा गाड़ी बिना डीएल वाले को अगर दे दी जाए तो 5/181 का अपराध बनेगा। अगर धारा 112 के अंतर्गत अगर आप गति सीमा का उल्लंघन करते हैं तो 112/183 के अंदर आप दंडित होंगे। धारा 113 में बताया गया है पिछली सीट पर 2 सवारी बैठाना। धारा 119 में बताया गया है चिन्हों का पालन करने के लिए। धारा 122 में गाड़ी खतरनाक स्थिति में छोड़ने के बारे में बताया गया है। धारा 124 में अगर आप रोड पेज पर बिना टिकट यात्रा करते हैं तो 124/178 का अपराध बनेगा। धारा 128 में 3 सवारी बिठाते हैं तो 128/177 का अपराध बनेगा। दोस्तों, ये जान लेना जरूरी है कि जो बाद में मैं बोल रहा हूं 128/177, इसका मतलब क्या है। 128 में परिभाषा दी गई है कि क्या नियम है और 177 में दंड का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से सभी में चलेगा। बट्टे का मतलब नीचे जो लिखा है वो दंड का, उसमें नीचे वाली धारा में दंड दिया गया है और ऊपर वाली धारा में समझाया गया, परिभाषा दी गई है। धारा 129 में हेलमेट ना पहनने पर 129/177 का अपराध बनेगा। 130 में कागज मांगने पर न दिखाने पर 130/177 का अपराध बनेगा। धारा 134 में दुर्घटना होने पर ड्राइवर के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 146 में बिना बीमा गाड़ी चलाने के बारे में बताया गया है। 146/196 का अपराध बनेगा। धारा 177 में उपबंधों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। धारा 178 में पास या टिकट के बिना यात्रा के लिए शास्ति है। धारा 179 में आदेश अवज्ञा, बाधा डालना, जानकारी देने से इनकार करना के बारे में बताया गया है। धारा 181 में वैधता की अवधि समाप्त हो जाए तो अपराध बनेगा 3/181। धारा 183 में अत्यधिक गति से चलाने पर धारा 183 के अंतर्गत रखा गया उसे। धारा 184 में खतरनाक तरीके से चलाते हैं अगर गाड़ी को, धारा 184 में आएगा। धारा 185 में 100 ml से 30 ml पाए जाने पर दंड है। 100 ml में से अगर 30 ml पाई जाती है माप तो आपको दंड मिलेगा। इस शराब का निरीक्षण होता है, उसमें अगर 100 ml में से 30 ml की माप अगर निकलती है, मशीन द्वारा नापते हैं, पुलिस वाले जो खड़े होते हैं मुंह में डाल करके यंत्र को देखेंगे कि 100 में से कितनी ml है, तो 30 ml अगर पाई जा रही है तो दंड मिलेगा आपको। धारा 189, अगर आप तेज गति से मुकाबला कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं बाइक तेज चला करके, तो 189 के अंतर्गत आएगा। धारा 192 में अगर आप बिना परमिट गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। धारा 194 में अनुज्ञेय वजन से अधिक, अर्थात जितना वजन लाद के ले सकते हैं गाड़ी पे,
उससे अधिक आप ले जा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक, जितना सरकार ने कह रखा है इतना वजन आप ले सकते हैं, अगर आप उससे भी ज़्यादा ले जा रहे हैं वजन गाड़ी में, ट्रक में लोड करके, तो आपको बताया जा रहा है 194 के अंतर्गत कि कितना वजन ले जाना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी। कुल मिला के बात यह है। धारा 196 में बिना बीमा गाड़ी चलाने पर दंड है। धारा 197 में प्राधिकार के बिना यदि आप अपनी गाड़ी को ले जाते हैं कहीं। धारा 199 में अपराध है कंपनियों द्वारा। धारा 202 में बिना वारंट गिरफ्तारी है। धारा 203 में श्वास परीक्षण होगा। 206 में दस्तावेज परबद्ध होंगे। धारा 207 में बिना परमिट वाहन रोकने की शक्ति है। 4 माह के लिए अस्थायी परमिट जारी हो सकता है। आवेदन परमिट का नवीनीकरण आवेदन समाप्ति की तिथि से 15 दिन पूर्व दे दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं